चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें नल सेट किसे कहते हैं, या नल सेट का ही एक और नाम है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। कभी भी आपके मैथमेटिक्स में नल सेट आए, वॉइड सेट आए, एम्प्टी सेट आए, है ना, इसका मतलब एक ही होता है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट और एन एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई, या फिर करली ब्रैकेट के अंदर ब्रैसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका मतलब होता है कि वॉइड सेट की बात हो रही है। या अगर फाई लिख दिया जाए, मतलब कोई भी नंबर नहीं है। जैसे मान लो इसका सॉल्यूशन कभी कुछ आएगा x² बराबर -4, हम कहेंगे कि x का वैल्यू बताओ, तो देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ, तो ये नल सेट का एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं कि x² बराबर -4, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नल सेट। तो इस समय हम लिखेंगे आंसर x बिलोंग्स टू फाई, क्योंकि इसको बिलोंग्स से बोलते हैं, मतलब x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, या फिर x बराबर ऐसे लिख देंगे, बस इसका मतलब हुआ कि कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। या फिर ऐसे बोले कि p ऐसा सेट है x सच दैट x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है। क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट x मतलब x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है और वो x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो x नेचुरल नंबर में सारा नेचुरल नंबर ले लिए, लेकिन यहाँ एंड कह के हम क्या कह दिए कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 से बड़ा 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3 आएगा, 1, 2 के बाद में 3 आएगा। तो दिस इज द नल सेट, मतलब ये कह रहा है कि हम कोई भी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। अब एक वर्ड आया है सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन, नाम से ही क्लियर है, सिंगल एलिमेंट हो उस सेट के अंदर, मतलब मात्र एक। तो अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताओ कि हमारे देश के, इंडिया के प्रधानमंत्री 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो है एक है, तो इसे सिंगलटन सेट कह सकते हैं। फिर या एक एलिमेंट अगर हम ब्रैसेस के अंदर डाल दें तो बस ये भी सिंगलटन सेट है। एक और बात तुम ये समझ लो कि नल सेट में अगर हम ऐसे दे दें एग्जाम्पल नल सेट का 0, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये नल सेट है। नल सेट नहीं है, उसके अंदर 0 एक एलिमेंट्स है, तो 0 एक एलिमेंट्स हो गया तो वॉइड सेट नहीं कहलाएगा, नल सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट्स आ गए। सिंगलटन का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट्स ना आए। तो ये समझना जरूरी है कि 0 लिख दे, या फिर ये ही क्यों ना लिख दे, ऐसे फाई करके लिख दे, सॉरी ये ऐसे करके ये फाई लिख दे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिस इज नल सेट। नो, फाई एक एलिमेंट अब मान लिया जाएगा। हाँ, अगर नल सेट दिखाना है तो आप ऐसे लिखिए और इसके अंदर कुछ मत लिखिए, इसके अंदर कुछ मत लिखिए, ऐसे ही छोड़ दिए, तब नल सेट माना जाएगा। अगर फाई लिख दीजिएगा तो ये फिर नल सेट नहीं हुआ, ये सिंगलटन सेट कहला जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। चलिए कुछ अगला सेट पढ़ते हैं। जैसे इक्वल सेट किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि इक्वल सेट तभी माना जाएगा जब 2 या 3 सेट लिखे हुए हों। तो 2 सेट्स A and B are said to be equal if each element of A is an elements of B and each elements of B is an elements of A। मतलब ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि A का सारा एलिमेंट B में हो और B का भी सारा एलिमेंट A में हो। अगर बस ये कह के छोड़ दोगे कि A का सारा एलिमेंट B में हो तो इक्वल सेट नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और एक B ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि A के सारा एलिमेंट तो B में है, लेकिन B का भी सारा एलिमेंट A में होगा, तब A और B को इक्वल सेट कहेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डर हो गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया हम A बराबर -2 3 4 -8 का,
एक बी सेट लिए, 3 पहले लिख दिए -8, उसके बाद फिर 4, फिर -2, लेकिन एलिमेंट तो वही लिखे इसमें। तो ऑर्डर इधर उधर हो तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर के इधर उधर रहने से, ये पे लिखा गया है नोट करके, ऑर्डर इज़ नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बस क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, और जो जो एलिमेंट है वही वही होना चाहिए, तब जाके हम उसे इक्वल सेट के कैटेगरीज में रखते हैं। भले वो एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हो और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो, वो अलग बात है। जैसे से 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसी को कहने का तरीका है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है, और वो कैसा नेचुरल नंबर है, तो वो उस रूल को पालन कर रहा है। ये रूल क्या है कि x जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो 5.1 भी हो सकता है, लेकिन ये बोलेगा कि नहीं, नेचुरल नंबर ही लेना है 5 के बाद वाला। तो 5 के बाद वाला नेचुरल नंबर अगर सेलेक्ट करोगे तो 6 ही आएगा, 7 ही आएगा, 8 ही आएगा, 9 ही आएगा, 10 पे इक्वल भी लिखे हैं तो 10 भी लेना है। हेयर ए बराबर बी। हाँ, अभी इसी वक्त तुम समझ लो कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि इक्वल सेट को, ये कह सकते हो कि इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। क्या है नहीं कह सकते हैं, तो उसके पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, नोट करके लिख लोगे कि इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। माने बी में जो एलिमेंट्स हैं की संख्या है उतना ही एलिमेंट बी में हो। जैसे कि मान लो एक ए सेट ले लिए, ए बी सी ले लिए, और बी ले लिए मान लो 4 6 के ले लिए, है ना। तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, लेकिन इक्वल सेट नहीं कहेंगे। तो इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा ना, क्योंकि इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना ही चाहिए, नहीं तो उधर वाला इसके बराबर नहीं हो पाएगा, चाहे इधर वाला उसके बराबर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट अगर ये है तो इसे हम इक्वल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होने के साथ साथ जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, जबकि एक भी एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ एलिमेंट मैच करे, कुछ एलिमेंट्स मैच नहीं करे तो इक्वल कह दोगे, नहीं, सारा का सारा एलिमेंट उसका मैच करना चाहिए दूसरे से, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात, इस क्वेश्चंस को आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, वैसे एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटीज़ का क्वेश्चंस भी हम देते हैं, लेकिन जनरली हम आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन पे फोकस करते हैं ज़्यादा, ताकि एनसीईआरटीज़ का क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो जो भी डाउट हो तुम्हें, तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो तो ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं। एक वर्ड आया था इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट तो बता दिए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के बराबर होने चाहिए, एलिमेंट इक्वल हो जरूरी नहीं है, माने ईच एलिमेंट के बराबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। तो अगर ए सेट बी सेट का इक्विवेलेंट है तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिखने का तरीका है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, या फिर इसी को लिखने का तरीका है ऐसे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये नोटेशन नहीं बताए थे, इसलिए आपको बता दिए। अब क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। एक्चुअली हम आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन 1 by 1 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप बना सकते हो, बस हल्का सा बता देते हैं ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इम्पटी सेट ढूंढो। ये इम्पटी सेट है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट है। फिर ये एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। तो ये बताओ ये इम्पटी सेट है? तो हो सकता है कि एक्स ऐसा हो जो इसका सॉल्यूशन हो, और इसका सॉल्यूशन निकाले तो फाई है। तो सॉल्यूशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं कब आता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, 50-25 हो जाएगा, b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। b² - 4ac, तो 50-25 और 4ac से 4 × 6 = 24। तो ये तो आया 1, तो इसका मतलब पॉजिटिव, इसका सॉल्यूशन है, तो ये भी इम्पटी सेट नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इस पे, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ।
तो इसमें भी 4 लेटर हैं, W है, O है, L है, F है। X ऐसा है कि X जो है वो लेटर है वर्ड WOLF का, तो ये भी नहीं है। तो अब आते हैं इस पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं, x² - 2 = 0 एंड x इज अ रेशनल। इसको देखते हैं, x इसका सोल्यूशन भी है, मतलब x² - 2 = 0 भी होना चाहिए। तो x² - 2 को 0 करेंगे तो x बराबर आएगा, x² = 2, तो x बराबर आएगा ±√2। तो ये √2 या फिर -√2, दोनों तो इरेशनल नंबर है, जबकि ये बोल रहा है कि रेशनल होना चाहिए। तो ये भैया इम्पटी सेट के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब इसमें हम आंसर लिखेंगे कि हमारा जो D है वो इम्पटी सेट है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आंसर x का ऐसा वैल्यू आ जाए जो रेशनल भी हो और इसका सॉल्यूशन भी हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं क्या, होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर सॉल्यूशन है इसका। फिर ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू द एनी 2 पैरेलल लाइंस। कह रहा है x ऐसा है कि x जो है पॉइंट है, एक बिंदु है, कॉमन पॉइंट है एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब कोई भी 2 पैरेलल लाइंस तुम लोगे, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, क्या कभी भी इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा? ये पॉइंट इसमें कभी जा सकता है? नहीं जा सकता है, जबकि कि नॉन पैरेलल ना हो। जब पैरेलल नहीं होगा तो जरूर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा। तो ये भी इम्पटी सेट के कैटेगरी में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पटी सेट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाना है। अब और आया था इम्पटी सेट के बाद फाइनाइट सेट, तो ये भी फाइनाइट सेट में आ जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट में आ जाएगा, ये भी फाइनाइट सेट में आएगा, 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 ये भी फाइनाइट सेट में आएगा। और फाइनाइट सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हो। तो अब बताओ, ये इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, ये फाइनाइट कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट कहा जा सकता है? खुद सोच के देखो, इम्पटी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब सोचो कि इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो, गिना जा सके। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सोचो इसमें हम क्या जवाब लिखेंगे, बताओ जरा। तो इम्पटी सेट को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? फाइनाइट सेट के कैटेगरी में, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन लिखवाया गया था कि जो फाइनाइट मतलब नहीं हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स भले हम गिन ना सके कितना है, लेकिन ये तो पता है कि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ये जब कैटेगराइज हो जाए कि नहीं, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो गिने जा सकते हैं कि कितने हैं, तो उसे हम लोग किस में अंदर रखते हैं? फाइनाइट सेट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में कौन आएगा? तो इसमें तो कोई एग्जांपल नहीं है इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। इक्वल सेट किसे कहते हैं? तो इक्वल सेट हमें लग रहा है कि ये हो सकता है, ए जो है ए और बी, ए बराबर बी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 2 और 3 इसका सॉल्यूशन हो जाए, और ऑफ कोर्स होगा भी। x - 2 और x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है। तो ये इक्वल सेट है, ये भी इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें इस लेटर का जब तुम बनाओगे तो F लोगे, O लोगे, L लोगे, फिर L नहीं ले सकते हो, फिर O नहीं ले सकते हो, फिर W लोगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स एक ही लेटर बार बार रिपीट करें तो उसको नहीं काउंट किया जाता है, एक एक लेटर ही लिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम 2 को L लिख दें तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही माने जाएंगे। ये नहीं कि 2 बार L लिख दीजिएगा तो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी ये भी बराबर है दोनों, ए और बी सेट। इसमें देखते हैं, ये बराबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है, सॉरी, हाँ 4 8 12, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, क्योंकि 3 1 2 4 इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग चर्चा किए। और कोई भी डाउट होगा आपका एक्सरसाइज 1.3 में, आप बेहिचक पूछ सकते हैं 870 946 896 6 पे। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।